हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं तिरुमलाई केमिकल्स के बारे में, जिसके लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 276.75 पे। केमिकल सेक्टर से ये बिलोंग करती हैं, स्मॉल कैप कंपनी है। 2833 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल और उसी के साथ टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, जहां पे हम बताएंगे सपोर्ट और टारगेट्स। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में शुरुआत से लेके एंडिंग तक। और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। पीई रेशियो यहाँ पे 24.08 है। ऑलमोस्ट हम लोग सेक्टर पी के आसपास है अभी, जो है 25.06 का। फाइनेंशियल्स देख लेते हैं 2018 से लेके 2021 तक। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं 2020 में इस कंपनी को भी बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ गया था पैंडेमिक के चलते हुए। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो यहाँ से टोटल रेवेन्यू 2020 में थोड़े से घट गए हैं, लेकिन इबिटा जो है 99 करोड़ से बढ़कर हो गया है 227 करोड़ का। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में 2019 से अगर हम करते हैं तो उससे थोड़ा ज्यादा ही यहाँ पे आया है। नेट इनकम यहाँ पे 23.17 हो गया था 2020 में, जो कि अभी बढ़कर हो गया है 117.69 करोड़। और ईपीएस भी यहाँ पे 2.26 से बढ़कर हो गया है 11.49। मतलब कंपनी जो है पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रही है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, तो आने वाले सालों में भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट बढ़ते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि कोरोना जैसे एक्सेप्शनल जो क्राइसिस है वो बार बार नहीं आते। और उसी के चलते हुए यहाँ पे ये जो घटत हुई थी, कंपनी यहाँ पे इंप्रूव करते हुए नजर आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं तो देखिए, यहाँ पे 41.98% की जो हिस्सेदारी है वो है प्रमोटर की। प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है, 0 म्यूचुअल फंड्स, 0.01 डीआईआई और 1.89% जो है एफआईआई लेकर चल रहे हैं। रिटेल एंड अदर्स के पास यहाँ पे 56.12% की हिस्सेदारी है। कंपनी के स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं तो हाई पेट्रोस की स्कोर है। कंपनी का यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ नजर आ रहा है, और उसी के साथ यहाँ पे नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ हो रही है। कंपनी का लो डेप्ट है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, 0 प्रमोटर प्लेज है। कंपनी ने एक मंथ में 20% से भी ज्यादा गेन हासिल किए हैं, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रही है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इसके प्राइस में। वीकनेसेस बहुत कम है, जो कि सिर्फ यहाँ पे 2 बताए हैं, जिसमें कंपनी का जो ग्रोइंग कॉस्ट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का है, और नेट कैश फ्लो में यहाँ पे डिक्लाइन नजर आ रहा है। रिटर्न रेशियोज में देखिए, आरओई 14.65 है, आरओसी 17.08 और आरओए जो है 8.76। पिछले साल के कंपेयर में इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। ग्रोथ रेशियोज में सीएजीआर अगर 3 साल का देखते हैं तो वो भी यहाँ पे बढ़ गया है, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं, जो कि -42 था, अभी इंप्रूव होते हुए ये अभी -16.90 हो गया है। कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं तो तिरुमलाई केमिकल, ये तिरुमलाई ग्रुप का ही पार्ट है, जो कि बिजनेस करती है केमिकल्स, सर्फेक्टेंट्स, पिगमेंट्स और एजुकेशन में। इनके जो प्रोडक्ट है मोस्टली यूज होते हैं प्लास्टिसाइजर, पिगमेंट, डाई, रेजिन के मैन्युफैक्चर में। और उसी के साथ यहाँ पे मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड जो है, ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो कि सॉर और टार्ट फूड में यूज होता है। जैसे कि इसका यूज होता है मेडिसिन, ड्रिंक्स, फूड, एनिमल फीड, क्लींजिंग एजेंट इसके मैन्युफैक्चर में। और उसी के साथ इनके पास डीईपी जो प्रोडक्ट है, ये यूज होता है प्लास्टिक को ज्यादा फ्लेक्सिबल करने के लिए, जिसमें प्रोडक्ट जो है वो इंक्लूड होते हैं टूथब्रशेस, परफ्यूम्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एक्सेट्रा। अगर हम जियोग्राफिकल स्प्लिट देखें रेवेन्यूज का, तो 94% का रेवेन्यू FY21 में सिर्फ इंडिया से आया है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 6.4% आया है। मतलब यहाँ पे इंडिया का जो कंजम्पशन है वो बढ़ गया है, अगर हम कंपेयर करते हैं 2020 के साथ। कंपनी के जो कस्टमर्स है मेनली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ऑटो, पेंट, फूड, पर्सनल केयर और फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे कंपनी की यूएसए में सब्सिडरी भी है, TCL इंक्लूडेड, जहां से भी इनको अच्छा खासा रेवेन्यू आते हुए नजर आता है। और उसी के साथ इनके पास नेदरलैंड TLC की भी एक सब्सिडरी है। कंपनी को यहाँ पे बहुत सालों पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इनको अल्कोहल इंपोर्ट करके उसका बिजनेस यूनिट स्टार्ट करने के लिए परमिशन दी थी, जो कि अभी फंक्शन हो रही है पॉजिटिवली। कंपनी का R&D जो है, ये हमेशा फोकस रहता है कि अपने जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी है इंक्रीज करने के लिए। अब हम बात करते हैं तिरुमलाई केमिकल के टेक्निकल चार्ट के बारे में। यहाँ पे डेली चार्ट ओपन किया है, तो देखिए यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर आप देखते हैं, ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, जो कि कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रही थी, उसका रिसेंटली ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। और ये जो ब्रेकआउट है, ये यहाँ पे सस्टेन भी हो रहा है। तो जिस तरीके का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहा है, वहां से अभी आने वाले शॉर्ट से लेके मीडियम टर्म में यहाँ पे 320 से लेके 330 के टारगेट भी अचीव होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगला जो हमारे लिए रेजिस्टेंस है वो आता है यहाँ पे 330 का। अगर ये यहाँ पे 330 सस्टेन करता है तो उसके बाद 340 से लेके 360 के भी टारगेट मिड से लेके लॉन्ग टर्म में नजर आते हैं। अब ये तो हो गया यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन के बारे में, हमारा जो टारगेट है उसके बारे में। सपोर्ट देखिए, सपोर्ट
सपोर्ट हमारा यहाँ पे 242 के आसपास है, क्योंकि यहाँ पे उसने एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस बनाया है और यहाँ से उसने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है। रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो है इसका भी ब्रेकआउट अभी हो चुका है। उसी के साथ यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो जो स्टॉक है 200 मूविंग एवरेज और उसी के साथ 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमारा जो RSI 70 हो गया है, बुलिश क्रॉसओवर MACD में ऑलरेडी यहाँ पे हो गया है। अब ये तो हो गया शॉर्ट ड्यूरेशन के बारे में। अब जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया है उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं कंपनी का वीकली चार्ट। तो देखिए वीकली चार्ट में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जो था वो था यहाँ पे जो लेवल है 240 के, क्योंकि जो स्टॉक है यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हुए इसने बहुत बड़ा डिप लिया था और ये जो यहाँ पे स्टॉक ने ऑलमोस्ट 32 के जो लेवल है वो भी दिखाए थे और 32 के बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिवर्सल आया। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं चार्ट पैटर्न, आपको तो अभी समझ में आ ही गया होगा। इसने राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के बाद जिस तरीके से इसने ये जो वीकली कैंडल बनाई है, ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट के बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ब्रेकआउट के बाद इसने 332 के लेवल्स दिखाए और उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट हुआ। रीटेस्ट के बाद फिर से बाउंस देते हुए ये जो स्टॉक है अपना जो यहाँ पे इसने 200 का एक सपोर्ट अगर दिखते हैं इस लेवल पे, ये यहाँ पे कायम रखते हुए फिर से एक बहुत बड़ा बाउंस बैक दिया है। अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखते हैं तो इसने यहाँ पे डबल बॉटम यहाँ पे फॉर्मेशन किया है और ये जो फॉर्मेशन है ये बन रहा है यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न। अब डब्ल्यू पैटर्न की खासियत ये है कि ये एक बुलिश इंडिकेटर होता है और अगर इसका ये जो नेकलाइन है इसका अगर ब्रेकआउट दे तो यहाँ से फिर से ये जो हमारे टारगेट है 312 से लेके यहाँ पे 330 के भी टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। ये तो हो गए यहाँ पे शॉर्ट टर्म डब्ल्यू चार्ट पैटर्न का। और जो यहाँ पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है उसके अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से टारगेट देखते हैं तो टारगेट वैसे भी बड़े आएंगे अगर आप यहाँ पे 2 से 3 साल का नजरिया लेकर चलते हैं। तो ये जो स्टॉक है जैसे ही यहाँ पे 340 के जो हमारे लेवल है ये ब्रेक करता है तो आने वाले सालों में 360 से लेके 380 के टारगेट भी यहाँ पे दिखा सकता है। यहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये इंटैक्ट रहे जिसके लेवल है 240 के। तो जब तक ये जो स्टॉक है 240 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है इसका जो अप ट्रेंड मोमेंटम है ये कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म में वीकली चार्ट में देखिए RSI जो है हमारा 60 के आसपास आ गया है। यहाँ पे RSI अभी 60 दिखा रहा है और ये जो MACD है बुलिश क्रॉसओवर होने का ही यहाँ पे इंडिकेशन है। तो जैसे ही यहाँ पे ये बुलिश क्रॉसओवर हो जाएगा उसके बाद इसमें भी बहुत अच्छी लंबी रैली आते हुए नजर आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है उन्होंने होल्ड कीजिए, जो नए इन्वेस्टर है उनको अगर डीप मिलता है तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं या फिर मंथली सिप की स्ट्रैटेजी अपनाते हुए भी आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। तो आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे शेयर की आपके लिए नॉलेजेबल और यहाँ पे आपको एज अ इन्वेस्टर क्या करना चाहिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा और आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसी बात है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है तिरुमलाई केमिकल्स स्टॉक के बारे में और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।